एक दिन प्रीतम खाने के लिए लाइन में लगी हुई थी कि किसी ने उससे पूछा, तुम वही हो ना? वह मुड़ी तो वहां भगवान को खड़ा पाया। साल 1947 का समय था। लाहौर के गुजरांवाला से एक 22 साल की लड़की प्रीतम कौर को उसके परिवार ने अमृतसर की ट्रेन में बिठाया था। उन्हें भरोसा था कि यह ट्रेन उनकी बेटी को निर्दयी दंगों से बचाएगी। अपने बैग को पकड़ते हुए भारी कढ़ाईदार फुलवारी जैकेट पहने और अपने 2 साल के भाई को सीने से लगाए प्रीतम ने एक नए सफर की शुरुआत की। प्रीतम ने एक नया सफर शुरू किया। प्रीतम को नहीं पता था कि आने वाला समय कैसा होगा। प्रीतम की जिंदगी की यादों को समेटे हुए वह जैकेट उस समय उसके पास सबसे महंगी चीज थी। अपनी किस्मत को कोसते हुए प्रीतम वह शहर छोड़ रही थी जहां उसका बचपन था, उसके माँ बाप थे और जहां शायद एक खूबसूरत कल भी हो सकता था। लेकिन अब सब कुछ टूट रहा था। कुछ दिन पहले ही तो वह भगवान सिंह मैनी से मिली थी। मैनी वाली का एक 30 वर्षीय जवान मुंडा, जिसके साथ उसके घर वालों ने उसकी सगाई की थी। उसके मंगेतर को शायद खबर भी नहीं होगी कि वह नए देश पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। प्रीतम ने किस्मत को चाहे कितना भी कोसा हो, पर किस्मत उसके साथ थी। उस समय दंगों में उसकी जान जा सकती थी। जिस ट्रेन में वो थी वह शायद कभी अमृतसर पहुंचती ही नहीं, पर वह सही सलामत हिंदुस्तान आ पहुंची। भगवान सिंह, जो प्रीतम के शहर से करीब 250 किलोमीटर दूर रहता था, उसने भी दंगों को करीब से देखा था। उसके तीनों भाइयों को मार दिया गया था। यदि भगवान वहां से न भागता तो वह भी मारा जाता। एक ब्राउन ब्रीफ केस में अपने सर्टिफिकेट और जायदाद के कागजात को लेकर वह भी अमृतसर की ट्रेन में चढ़ गया। प्रीतम और भगवान उन 1.2 करोड़ लोगों में से थे जो अपने परिवारों से बिछड़े थे और रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। भले ही वे दोनों एक ही शहर पहुंचे, पर फिर भी उनके मिलने की गुंजाइश बहुत कम थी। उन्हें अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी थी और अपने अतीत में फंसे रहने का अब कोई मतलब नहीं था। रिफ्यूजी कैंप अपने आप में एक भयानक अनुभव था। आधे फटे कैनवास से बने एक तंबू में सीमित और मौसम की मेहरबानी पर रह रहे कई परिवार, जिन्हें उस वक्त से गुजरने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती की जरूरत थी। खाने के पैकेट से भरा हर दिन एक ट्रक आता था, जिसके सामने रिफ्यूजी लंबी कतार में खड़े हो जाते थे और एक दूसरे से झगड़ते थे। आगे जाने के लिए कहीं ट्रक चला ना जाए और वे खाली हाथ ना रह जाए। एक दिन प्रीतम खाने के लिए लाइन में लगी हुई थी कि किसी ने उससे पूछा, तुम वही हो ना? वह मुड़ी तो वहां भगवान को खड़ा पाया, उसका मंगेतर, जिससे मिलने की उसे कोई आस नहीं थी। आखिर किस्मत प्रीतम पर मेहरबान ही हो गई। जिंदगी के उस असाधारण मोड़ के बाद प्रीतम और भगवान अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। वे दोनों अपनों को खोने का गम बांटते, एक दूसरे को बताते कि कैसे वे अमृतसर पहुंचे और फिर से जिंदगी को बनाने में एक दूसरे का सहारा बनने लगे। बीबीसी से बात करते हुए उनकी बहू कुकी मैनी ने बताया था कि वे अपने बुरे वक्त के बारे में एक दूसरे को बताते थे और अक्सर सोचते थे कि क्या किस्मत उन्हें एक बार फिर से साथ लेकर आई है। कुछ समय बाद उनके परिवार वाले एक बार फिर से उनसे मिले। साल 1948 में एक छोटे से समारोह में वे 7 फेरों के बंधन में बंध गए। प्रीतम ने अपनी पसंदीदा फुलवारी वाली जैकेट पहन ली। दंगे धीरे धीरे शांत हो रहे थे और यह नया शादीशुदा जोड़ा भी अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लग गया था। भगवान सिंह के ब्राउन ब्रीफकेस ने उनके लिए एक सुनहरा कल बनाने में बहुत मदद की। भगवान ने अपने सर्टिफिकेट की मदद से जुडिशियल सर्विस में जॉब ले ली और अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से करने लगे। कुकी ने बताया, वह जैकेट और ब्रीफकेस प्रमाण है कि कैसे उन्होंने जिंदगी को पहले खोया और फिर पा लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी संभल गई। उनके
2 बच्चे हुए और दोनों ने सिविल सर्विस में अपनी जगह बनाई। प्रीतम की मृत्यु साल 2002 में हुई, लेकिन भगवान ने 30 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कह दी। अमृतसर के पार्टीशन म्यूजियम में उनकी विरासत आज भी गवाह है, उनके संघर्षों की और लाखों ऐसे लोगों की कहानियों की जिन्होंने उस बंटवारे के दौर में अपना सब कुछ खोकर एक नए देश में फिर से जिंदगी की शुरुआत की। ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसी कई यादें हैं, ऐसे कई लम्हे हैं जो हमारे आपके बुजुर्गों ने जिए हैं। आस पड़ोस में ऐसी कई कहानियां हैं 1947 के पार्टीशन की। ऐसी कई कहानियां हैं जो हमने सुनी है या फिर अब तक नहीं सुनी।